नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए सम्राट सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, भुवन भास्कर सूर्य बीते 14 मार्च 2025 की शाम 6:58 पर अपनी वर्तमान शत्रु राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर अपने मित्र देवगुरु बृहस्पति की अर्धजलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां पर सूर्य आने वाले अप्रैल महीने की 13 अप्रैल तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में सम्राट सूर्य का अपने मित्र की राशि से गोचर आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान सूर्य जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से सूर्य की ताकत एक से बढ़कर एक शुभ समाचार आपको दिलाएगी, जिससे आपको मिठाई बांटना पड़ेगा। सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन करा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो सूर्य एक राशि में ज़्यादा दिनों तक गोचर नहीं करते। इनका जो गोचर काल होता है ना दोस्तों, सूर्य का 30 दिनों का होता है। इसलिए हर महीने सूर्य अपना राशि परिवर्तन करते हैं, जो कि एक सामान्य सी बात है, लेकिन इनका व्यापक प्रभाव हमारे जीवन पर देखने को मिलता है। चाहे फिर मान सम्मान के रूप में हो, पद प्रतिष्ठा के रूप में, सफलता के रूप में, ऊंचाई के रूप में या फिर आरोग्यता के रूप में, सूर्य अपने इन्हीं कारक तत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। और जब बलवान अवस्था में गोचर करते हैं तो उस समय अवधि भी अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी प्रकार के शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। और इस बार भी कुछ ऐसा ही परिणाम आपके 10वें घर से गोचर करते हुए कई मामलों में आपको प्रदान करेंगे। खास करके कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता के दृष्टिकोण से, धन आगमन के दृष्टिकोण से और विद्या लाभ के दृष्टिकोण से 10वें घर से गोचर करने वाले सूर्य को अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि सूर्य 10वें घर में दिग्बली होते हैं। ऊपर से देवगुरु बृहस्पति के साथ 3रे 11वें का लाभ का संबंध बना रहे हैं। इसलिए सूर्य का यह गोचर जहां एक तरफ कार्य क्षेत्र में आपको उत्तरोत्तर श्रेष्ठ सफलता, श्रेष्ठ ऊंचाई प्रदान करेगा, तो वहीं दूसरी तरफ धन की समस्या को दूर कर देगा। जी हाँ, धन के चलते कोई भी कार्य आपका नहीं रुकेगा और विद्या प्राप्ति की दिशा में किया गया प्रयास भी आपके लिए सफलीभूत होने वाला है। अर्थात अगर आप एक विद्यार्थी हैं और उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए किसी महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं, या कोई कंपटीशन एग्जाम प्रतियोगी परीक्षा क्रैक करना चाहते हैं, कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में सूर्य की सकारात्मक कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ सूर्य आपके व्यक्तित्व का विकास करेंगे, आपको समझदार बनाएंगे, विवेकवान बनाएंगे और आपका सहनशील स्वभाव इस समयावधि में न सिर्फ कार्य क्षेत्र में आपकी वैल्यू को बढ़ाएगा, बल्कि सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में भी आपकी पकड़ मजबूत होने वाली है। शासन प्रशासन से, सत्ता से आपका कनेक्शन बेहतर होगा। शासन प्रशासन से लाभ मिलने के प्रबल योग बने हुए हैं, चाहे फिर अर्थ के रूप में हो या फिर मान सम्मान के रूप में, पद प्रतिष्ठा के रूप में। खास करके गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप कार्य करते हैं और पदोन्नति के लिए प्रयासरत हैं या फिर वेतन वृद्धि के लिए प्रयासरत हैं, तो इन क्षेत्रों में भी आपको सूर्य की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होने वाली है। देवगुरु बृहस्पति जो कि अभी आपके 12वें घर से गोचर कर रहे हैं, उनके साथ सूर्य लाभ का संबंध बना रहे हैं। 12वां घर आपके विदेशी कनेक्शन का होता है, तो निश्चित तौर पर इस गोचर काल को उन सभी लोगों के लिए बेहतर कहा जा सकता है जो विदेश जाना चाहते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए, व्यापार करने के लिए या फिर घूमने फिरने के लिए। विदेशी कंपनियों के साथ अगर आप मिलकर कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो भी आपके लिए समय बड़ा ही प्रॉफिटेबल साबित होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो धन के कारक हैं
और 12वें घर से गोचर करते हुए सूर्य के साथ लाभ के संबंध में है, तो निश्चित तौर पर इस गोचर काल के दौरान विदेशी कंपनियों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। खास करके अगर आप इंडस्ट्रियल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर इस गोचर काल के दौरान आपको सम्राट सूर्य के साथ देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होगी, जिससे हर क्षेत्र में केवल और केवल लाभ की प्राप्ति ही आपको होने वाली है। बाकी अगर आप किसी प्रोजेक्ट में या फिर किसी कार्य में लीड करते हैं, नेतृत्व करने का मौका अगर आपको मिलता है, तो आपके अंदर जो नेतृत्व करने की क्षमता है ना दोस्तों, उसे सूर्य विशेष रूप से जागृत कर देंगे, जिससे न सिर्फ आपकी लीडरशिप की क्वालिटी में निखार आएगा, बल्कि इस गोचर काल के दौरान आपके साथ जो काम करने वाले सहकर्मी हैं या फिर आपके बॉस, आपके सीनियर अधिकारी, उच्च अधिकारी आपके कार्यशीलता से विशेष प्रभावित होने वाले हैं। सामाजिक क्षेत्र में भी आपका रुतबा बढ़ेगा। धार्मिक क्षेत्र में भी कुछ अच्छे कार्य करने का मौका आपको प्राप्त होने वाला है। बाकी सम्राट सूर्य आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करके आपके आत्मविश्वास, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, और जब आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे तो यह जो आत्मविश्वास होगा ना दोस्तों, यह कार्य क्षेत्र में तो आपको विशेष रूप से प्रभावशाली बनाएगा ही बनाएगा, साथ ही साथ सामाजिक क्षेत्र में आपकी पकड़ को मजबूत बनाएगा। सामाजिक लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे। इवन आपके द्वारा कोई ऐसा भी कार्य किया जाएगा जिससे सामाजिक क्षेत्र में आपका जो विश्वास है वह कई गुना ज़्यादा बढ़ने वाला है। बाकी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बूस्टिंग प्रदान करेंगे और आपके व्यक्तित्व में ज़बरदस्त निखार लाने का कार्य करने वाले हैं। अगर आप लंबे समय से बेरोजगार हैं, जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं, खास करके गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर सूर्य का यह गोचर काल आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल साबित होगा। बाकी आपका उदार चरित्र और आपका व्यवहार कुशलता, जी हाँ, लोगों के साथ किस प्रकार बिहेव करना चाहिए, ये सभी चीज़ें भले छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपके जीवन काल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, और इन सभी क्वालिटियों के चलते कुछ नई जिम्मेदारियां आपको प्राप्त होने वाली है, जिन्हें आप बखूबी निभाएंगे। अर्थात अपनी जिम्मेदारियों का निस्वार्थ भाव से वहन करना आपकी पहली प्राथमिकता होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, सूर्य आपके तीसरे भाव के स्वामी बनकर के कर्म स्थान से गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव किस चीज़ का होता है? तो आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, आपके एफर्ट का। तो यह तो सामान्य सी बात है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए ताबड़तोड़ मेहनत करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, यह नॉर्मल बात है। लेकिन यह गोचर आपको तो सफलता दिलाएगा ही, साथ ही साथ आपके छोटे भाई बहनों के लिए भी बड़ा ही श्रेष्ठ रहेगा। भले ही उनके जीवन में संघर्ष की स्थिति बढ़ जाएगी, लेकिन इसके बावजूद पहले के मुकाबले उनका जो सफलता का रेट होगा वह भी कई गुना बढ़ने वाला है। बाकी इस गोचर काल के दौरान अगर आप संचार कौशल के क्षेत्र में कार्य करते हैं, इंटरनेट, मीडिया, डिजिटल दुनिया में, या फिर मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हुए बैंकिंग सेक्टर में हैं, या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, चमक धमक के क्षेत्र में आप कार्य करते हैं, तो भी आपको सूर्य की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। बिल्कुल अपने समान सूर्य आपको चारों तरफ प्रकाशवान बनाएंगे। तमाम प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी धीरे धीरे करके आपको हो जाएगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो समय आपके लिए बड़ा ही अद्भुत रहने वाला है। बस रिश्ते में कोई कमी ना आए, तालमेल में, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं, इसलिए जहाँ होते हैं, जहाँ देखते हैं, उससे संबंधित रिश्तों में तनाव उत्पन्न करते हैं। बाकी समय आपके लिए बेहतर होगा। फिर भी क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं? तो अपने बॉस, अपने पिता, अपने सीनियर अधिकारियों का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए, भूल करके भी उनका अपमान आपको नहीं करना है, और अनुशासित होकर अपना दैनिक कार्य करें। ये छोटे छोटे उपाय आपके लिए सूर्य के इस गोचर को और श्रेष्ठ बना देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।